पिछले वीडियो में हमने अजाद्यतष्टाप स्त्री प्रत्यय प्रकरण में पहला प्रत्यय विधायक सूत्र पढ़ा, अजाद्यतष्टाप, जिसने दो प्रकार के प्रातिपदिकों से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय का निर्देश किया। पहला अजादिगण में पठित शब्दों से, वहाँ हमने देखा अजा, एडका, वत्सा, चटका आदि शब्द अजादिगण में पठित थे, उनसे किस प्रकार रूप सिद्ध होते हैं। यहाँ हम अदंत प्रातिपदिक से परे भी एक उदाहरण देखते हैं। सर्वप्रथम हमने देखा था कि स्त्रियाम सूत्र, यह एक अधिकार सूत्र बताया गया है। इस अधिकार सूत्र के द्वारा यह निर्देश किया गया कि अष्टाध्यायी में यहाँ इस स्त्रियाम सूत्र से लेकर समर्था नाम प्रथमाद वा इस सूत्र से पहले तक जितने भी प्रत्यय कहे जाएंगे वे प्रत्यय प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में कहे जाएंगे। तदुपरांत अजाद्यतष्टाप सूत्र के द्वारा यह निर्देश है कि अजादिगण पठित शब्दों से या प्रातिपदिकों से अथवा अदंत प्रातिपदिकों से परे स्त्रीत्व का द्योतन कराने में टाप प्रत्यय हो। तो अजादिगण के शब्दों का हम अवलोकन कर चुके हैं। यहाँ अदंत शब्द का प्रयोग देखते हैं। मेधा शब्द बनता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। मेध पुल्लिंग का शब्द है। इस मेध शब्द से मेधा प्रयोग बनेगा। तो सर्वप्रथम अजाद्यतष्टाप सूत्र से अदंत मेध प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है, तब हमारा रूप मेध प्लस टाप बनता है। हलंत्यम सूत्र से टाप में स्थित अंतिम हल पकार की इत संज्ञा होती है और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप होता है। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार का लोप हुआ, तब मेध प्लस टा बना। तदुपरांत चुटु सूत्र से टा प्रत्यय के आदि में स्थित ट वर्ग का वर्ण टकार है, अतः उसकी इत संज्ञा होती है। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार का लोप होता है, तब मेध प्लस आ स्थिति बनती है। तदुपरांत अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र से अक मेध के ध में स्थित अकार से परे सवर्ण अच टा का आ होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक दीर्घादेश होता है, तब स्त्रीत्व की विवक्षा में मेधा शब्द बनता है। अब मेधा शब्द से सुऔजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः, प्रत्ययः, परश्च, ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों की सहायता से प्रातिपदिक आबंत प्रातिपदिक से परे सुप प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। तदुपरांत द्वैकयोर द्विवचनैक वचने इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त होती है, तब हमारी स्थिति मेधा प्लस सु बनती है। सु चूँकि उपदेश है और अनुनासिक अच है, उपदेशेज अनुनासिक इत, इस सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा होती है और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः सूत्र से नित्य लोप होता है।
अतः यहाँ इत संज्ञक ऊकार का लोप हुआ, तब मेधा प्लस स बना, और स चूंकि आबंत से परे है, अतः हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रकृतम हल सूत्र से आबंत मेधा से परे सु के अप्रकृत हल अर्थात शेष बचे हुए हल का लोप हो जाता है, तब हमारा प्रयोग मेधा सिद्ध होता है। इसी प्रकार अन्य अदंत प्रातिपदिक भी सिद्ध होते हैं। उन अन्य अदंत प्रातिपदिकों में यदि हम शब्द देखें तो गंगा शब्द बनता है, गंग शब्द से गंगा, सर्व शब्द से सर्वा, खट्व शब्द से खट्वा, धनिक शब्द से धनिका, कृत्रिम शब्द से कृत्रिमा, स्वभावज शब्द से स्वभावजा और गत शब्द से गता आदि प्रयोग सिद्ध किए जा सकते हैं। यदि हम गंग शब्द से या किसी भी शब्द से प्रयोग सिद्ध करने का प्रयास करें तो प्रक्रिया पूर्ववत ही चलती रहेगी। यहाँ गंगा शब्द में गंग शब्द से यदि हम अजाद्यतः टाप सूत्र से टाप प्रत्यय करते हैं तो गंग प्लस टाप बनता है। टाप में अंतिम हल पकार की इत संज्ञा होती है हलंत्यम सूत्र से, तस्य लोपः से लोप हो जाता है तो गंग प्लस टा बनता है। टा में प्रत्येक आदि में स्थित ट वर्ग का टकार है, अतः चुटु सूत्र से उस टकार की इत संज्ञा होती है। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक का नित्य लोप होता है तो टकार का लोप हुआ, तब गंग प्लस आ बना। अकह सवर्णी दीर्घ से अक अ से परे सवर्ण अच आ होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आदेश हो जाता है, तब गंगा शब्द बनता है। गंगा शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु विभक्ति प्राप्त होती है। सु उपदेश होने के कारण और अनुनासिक अच वाला होने के कारण उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा होती है। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक ऊकार का लोप हो जाता है, तब स शेष रहता है और हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रकृतम हल सूत्र से आबंत गंगा शब्द से परे सु के शेष बचे हुए हल सकार का लोप हो जाता है, तब हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में गंगा यह रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार अन्य प्रयोगों को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक समस्या कई लोगों के द्वारा खड़ी की गई कि अजादि गण पठित शब्द प्रायः अदंत होते हैं। अदंत होने से ही उनसे टाप प्रत्यय का ग्रहण स्वतः सिद्ध है, तो पुनः टाप के विधान के लिए पृथक उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी। तो इसका समाधान कुछ इस प्रकार है कि बाधक प्रत्ययों का बाध करने के लिए ही सूत्र में अजादियों का पृथक उल्लेख किया गया है। यथा अजा, अश्वा, चटका आदि में तेर स्त्रिया विषयादयोपधात इस सूत्र से जाति लक्षण होने के कारण गीश प्रत्यय प्राप्त होता था। इसी प्रकार वत्सा, बाला आदि में वैसी प्रथम से गीप प्रत्यय प्राप्त होता है, तो उन प्रत्ययों को बाध करने के लिए यहाँ पर पृथक रूप से अजादि का उल्लेख किया गया है। अजादि गण में पठित शब्दों से टाप, गीश, गीप आदि का नहीं। धन्यवाद।